हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टर चेरी मॉम यूट्यूब चैनल। सो आज की जो वीडियो है वो है हाउ टू कीप योर वेजाइना क्लीन। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हाउ वी कैन कीप अवर वेजाइना क्लीन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, यूज ऑफ अंडरगारमेंट्स। आप किस टाइप के अंडरगारमेंट्स पहने? आपने हमेशा कॉटन की ही पैंटेज पहननी है। दैट इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो कॉटन होता है ना वो इरिटेट नहीं करता, ठीक है, और उससे रैशेस भी नहीं होते हैं। और क्या होता है कि एक ना आपकी वेजाइना को भी ब्रीदिंग मिल जाती है, ठीक है। एंड वो क्योंकि कॉटन का होता है तो उसमें से एयर पास आउट हो जाती है, वो अलाउ करता है, वो कपड़ा ही ऐसा होता है कि वो अलाउ करता है एयर को पास आउट होने के लिए, ठीक है। सेकेंड कम्स कट योर हेयर्स। आपके जितने भी हेयर्स होते हैं आपके वेजाइना, वहां पे प्यूबिक हेयर्स जो होते हैं, आप उनको सीजर से कट करिए, ठीक है। द बेस्ट थिंग इज कट विद द सीजर्स, उनको छोटा छोटा कर लीजिए। देन नेक्स्ट यू कैन, शेविंग की हम बात करते हैं तो आप रेजर यूज कर सकते हैं, लेकिन आप जब भी रेजर यूज कर रहे हैं तो आप उसी डायरेक्शन में करिए जिस डायरेक्शन में हेयर्स जो हैं ग्रो कर रहे हैं। अगर वो नीचे की तरफ ग्रो कर रहे हैं तो आप ऊपर से ही रेजर फेरिए, ना कि नीचे से लेके आइए, क्योंकि आप ऑपोजिट डायरेक्शन में उनको शेव नहीं करेंगे, ठीक है। देन वैक्सिंग। वैक्सिंग जो है आप करवा सकते हैं, बट द थिंग इज कि ये हमारे ना बहुत सेंसिटिव एरियाज होते हैं। जैसे अगर वेजाइना की बात करें हम, तो ये बहुत सेंसिटिव एरिया होते हैं। समटाइम्स इन्फेक्शन होने का डर होता है, रैशेज होने का डर होता है, एंड इसलिए मना किया जाता है कि वैक्सिंग अगर आप हो सके तो आप अवॉइड ही करिए। उसके बाद क्योंकि इससे क्या प्रॉब्लम्स होती है ना कि इन्फेक्शन हो जाए तो उसके चांसेस बहुत एक्सेस में होते हैं कि आपको इन्फेक्शन हो सकता है, फिर इसलिए अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट, क्रीम्स। डोंट यूज एनी काइंड ऑफ क्रीम्स टू रिमूव द हेयर्स, क्योंकि बहुत स्ट्रांग स्मेल होती है, बहुत स्ट्रांग केमिकल्स होते हैं, तो उन्हें मत यूज करिए। नेक्स्ट कम्स ब्लीचिंग क्रीम्स। ब्लीचिंग एंड वन मोर थिंग, ब्राइटनिंग क्रीम्स होती हैं। एक तो ना पहली चीज की हमारी जितने भी ये प्राइवेट एरियाज होते हैं, दे आर डार्क इन कलर्स, ये नेचुरल होता है। आप इनको कोई फेयर आउट, कोई कम्प्लेक्शन इनका फेयर नहीं कर सकते, ये नेचुरल ही डार्क कलर में होते हैं, ठीक है। तो कोई भी ब्लीचिंग क्रीम मत यूज करिए, कोई भी ब्राइटनिंग मत यूज करिए, ठीक है। ये हो गया। अब हाउ टू क्लीन, आप इनको क्लीन कैसे कर सकते हैं? ये तो हमने अभी हेयर्स की बात कर ली, ठीक है। अब आप इसको क्लीन कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो वेजाइना इटसेल्फ अ सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन, ये अपने आप को खुद ही क्लीन करती है। वेजाइना जो होती है, इसको रिक्वायर्ड नहीं होता है किसी भी चीज का। मैं आपको एक और चीज मैं बताती हूँ कि ये जो हेयर्स भी होती है ना, ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारे प्राइवेट एरिया को डिफरेंट काइंड ऑफ जर्म्स से भी, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना नोज में हेयर्स होते हैं, वो प्रोटेक्ट करते हैं, तो वही हिसाब है। फिर भी हम वी कैन यूज द सीजर्स, लोग वैक्स करवा लेते हैं, बट आप कट कर लीजिए, इट्स मोर देन एनफ, ठीक है। अब मैं फिर बैक टू द पॉइंट, इट्स अ सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन, ये अपने आप को खुद ही क्लीन करती है। इसको कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है किसी सोप की, किसी स्पेशल किसी जेल की, इसको रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि ये अपने आप ही डिस्चार्ज आउट करती है। जो भी इसको लगता है कोई बैक्टीरिया जर्म्स हैं, उनको ये वो निकाल देता है बाहर, एज अ म्यूकस काइंड ऑफ आप कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कम्स यूज ऑफ माइल्ड सोप। आप हल्का सा कोई ऐसा सोप ले लीजिए जिसमें बहुत हल्की खुशबू हो, स्ट्रॉन्ग खुशबू वाला कुछ मत लेना, ठीक है। बहुत हल्का सा माइल्ड आप ले सकते हैं। अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं, मैंने आज दिन तक कुछ भी यूज नहीं किया है। मुझे फंगल इन्फेक्शन हो गया था, वो हुआ था मुझे इस वजह से, मुझे ना, मैं वॉक बहुत करती थी पहले और रनिंग भी, तो मुझे ना स्वेटिंग हो जाती थी, और उसकी वजह से मुझे फंगल इन्फेक्शन हो गया। आई वेंट टू द डॉक्टर, तो मेरी गायनेक ने, उन्होंने मुझे ये एडवाइस किया कि कुछ नहीं यूज करना है। उस टाइम पे तो उन्होंने मुझे फिर क्रीम दिया ऑइंटमेंट लगाने के लिए, और एक अलेग्रा करके मुझे मेडिसिन दी गई एंटी एलर्जिक की, बढ़े ना वो चीज। तो उन्होंने मुझे बोला था कि बस सीजर से कट करना है हेयर्स को, और कुछ नहीं करना है, नथिंग, उसको छोड़ दो वैसे, और कोई सोप कुछ नहीं यूज करना है। देन कम्स कि क्योंकि उन्होंने बोला कि वाटर इज द बेस्ट क्लीनर, उन्होंने मुझे यही बोला था, वाटर इज द बेस्ट क्लीनर। अब नेक्स्ट पॉइंट कम्स कि आपने इसको वॉश आउट कैसे करना है। जब भी आप नहाने जा रहे हैं ना, आप जिस भी सोप से नहा रहे हैं,
आप उसको हल्का सा लीजिए, उसको आप लगा लीजिए और वॉश आउट कर दीजिए। दैट्स मोर देन एनफ। आपने दिन में मॉर्निंग में आपने ऐसे सोप से अगर क्लीन कर दिया बहुत है, इससे ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। आप तब क्लीन कर दीजिए, वॉश कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, अगर आप वॉशरूम जा रहे हैं, टॉयलेट कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, जैसे टॉयलेट यूरिन पास कर दिया आपने, यूरिन के बाद आप उसको 2-3 बार पानी जो है उससे हल्का हल्का वॉश कर दीजिए, हल्का हल्का। इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि अगर आप 10 बार यूरिन पास कर रहे हैं तो आपने 10 टाइम्स ही उसको पानी से वॉश करना है, नहीं। आप अगर 10 टाइम्स जा रहे हैं वॉशरूम तो आप उसमें से 5 टाइम्स क्लीन कर लीजिए पानी से, हल्का हल्का। ये भी नहीं कि बहुत एक्सेस में पानी गिरना, नहीं, 1-2 बार पानी गिरो, दैट्स इट। अब नेक्स्ट पॉइंट भी इससे ही जुड़ा हुआ है। जैसे आपने यूरिन पास किया, आपने पानी से उसको 1-2 बार पैट किया, क्लीन कर दिया पानी गिर के हल्का सा, उसके बाद आपने उसको वेट नहीं छोड़ना एरिया को, डोंट लेट इट बी वेट। आपने क्या करना है, आप एक कॉटन का कपड़ा रखिए अपने पास, कोई रख लीजिए एक उसी एरिया अपने वजाइना के लिए, कॉटन का कपड़ा लीजिए, उससे उसको सुखा दीजिए, ड्राई कर दीजिए उस एरिया को। अब इससे ही नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि आप जब उसको ड्राई कर रहे हैं तो आपका वे ऑफ वाइपिंग क्या होना चाहिए, मतलब वे ऑफ उसको पोंछना किस तरह से है, आपकी पोजीशन क्या होनी चाहिए। आपने अपनी वेजाइना को कभी भी बैक टू फ्रंट क्लीन नहीं करना, बैक टू फ्रंट नहीं क्लीन करना, कभी पोंछना भी नहीं है कॉटन के कपड़े से। आपने फ्रंट टू बैक जाना है हमेशा, क्योंकि जब हम स्टूल पास आउट करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं तो हमारा जो एनल एरिया होता है, पीछे का एनएस एरिया होता है, उसमें बहुत बैक्टीरियाज होते हैं। तो जब अगर आप इन केस बैक टू फ्रंट में लेके आ रहे हैं कॉटन के कपड़े को या फिर किसी भी चीज को क्लीन कर रहे हैं अगर आप ऐसे, तो आपकी वेजाइना में बहुत से ऐसे बैक्टीरियाज एंटर हो सकते हैं। तो द वे ऑफ क्लीनिंग और ड्राइंग इट इज फ्रॉम फ्रंट टू बैक। आप आगे से पीछे की तरफ को इसको ड्राई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कम्स नंबर ऑफ वॉशिंग्स, मैं आपको बचा ही चुकी हूं। एंड यस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, अगर जैसे आप अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट हुए हैं, आपने उनके साथ इंटरकोर्स किया है, तो इफ यू आर ट्राइंग टू कंसीव तो आप वेट करेंगे, हाफ एन आवर तक आप वेट करेंगे कि आप वॉशरूम नहीं जाएंगे, हाफ एन आवर 1 आवर तक। उसके बाद आप हाफ एन आवर और 1 आवर के बाद वॉशरूम जाइए और उसको जरूर क्लीन करिए, क्योंकि जब हम इंटीमेट होते हैं, इंटरकोर्स करते हैं, तो जो स्पर्म्स होते हैं कहीं वो इधर उधर ना गिर गए हो, है ना, तो उस ऐसे मत सो जाइएगा फिर, ठीक है। 1 घंटे का पॉज ले लीजिए चाहे तो, अगर आप ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने का, किसी पर्टिकुलर पोजीशन में है तो उसके बाद जाइए और उसको पानी से पैट कर, हल्का सा 1-2 बार पैट करके घेर के, और फिर कॉटन के कपड़े से फ्रंट टू बैक में क्लीन कर लीजिए, ठीक है। सो डोंट यूज एनी काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग सोप्स, लोशंस, जो भी आता है मार्केट में, बॉडी वॉश जो भी होते हैं, डोंट यूज इट। नहाने के टाइम पे बस यूज करिए, दैट्स इट। एक बार यूज किया बहुत होता है। सो दिस इज, अगर आप मेरा पर्सनल मैं आपको बताऊं तो मैं यूज नहीं करती हूँ। आई यूज अ बाथिंग सोप डव, मैं डव से नहाती हूँ, उसी से ही मैं मॉर्निंग में क्लीन कर लेती हूँ, पूरा दिन फिर मैं यूज नहीं करती हूँ। एंड मैं सीजर से हेयर्स को कट करती हूँ। मैंने एक ही बार बिकनी वैक्स करवाया है, उसके बाद मैंने नहीं करवाया कभी भी, एंड मैं सीजर से ही कट करती हूँ, दैट्स इट, ठीक है। तो मैं आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, एंड अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।